हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले फ़ीस क्यों ली जाती है। अगर आप भी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, नॉन रेगुलर हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, अब चाहे आप लोग पीजी कर रहे हो या यूजी कर रहे हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीएड वगैरह एमएड वगैरह कर रहे हो या सेमेस्टर एग्ज़ाम ही चाहे आप लोग दे रहे हो, इनमें से अगर आप लोग हैं, इस प्रकार के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानने का पूरा अधिकार है कि आखिर में एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नहीं आने से पहले आप लोगों से फ़ीस क्यों ली जाती है, ऐसा क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ तीखी बातें भी बताने वाला हूँ, तो कुछ आपके लिए अच्छी बातें भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा एंड तक, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी समझ सके कि आखिर में बात क्या है ऐसी कि आप लोगों का रिज़ल्ट नहीं आने से पहले आप लोगों से एग्ज़ाम फ़ीस ली जाती है। तो सबसे पहले तो जो कटाक्ष बिंदु है, जो तीखे बाण हैं, वो ये सुनो। देखो, यूनिवर्सिटी में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उससे पहले आप लोगों से फ़ीस ले ली जाती है। फिर बात करते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में फ़ीस ले ली जाती है तो चलो वो तो अपन मान सकते हैं कि हाँ हमारा एडमिशन हुआ है तो फ़ीस ले ली। ये बात बिल्कुल सभी स्टूडेंट एग्री करते हैं कि हाँ ले ली तो कोई बात नहीं, हमारा एडमिशन हो गया। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, उनका रिजल्ट अभी तक अता पता तक नहीं है। चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में आ गया होगा तो आ गया होगा, वरना और जितनी भी यूनिवर्सिटी है, और लगभग लेट ही रिजल्ट आता है। अगर इस बार आ भी गया तो होता है, सब यूनिवर्सिटी की बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। स्पेशल तौर पर कोटा यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है वो ज़रूर देखिएगा। राजस्थान वाले, मत्स्य, सभी यूनिवर्सिटी वालों के लिए सेम वीडियो है ये। इसमें एक ही बात बताऊँगा मैं कि एग्ज़ाम से पहले फ़ीस क्यों ली जाती है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ने इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है नई शिक्षा नीति के तहत। तो क्या होता है, देखो, फर्स्ट सेमेस्टर आपने दे लिया, उसका रिजल्ट आया नहीं आया कोई अता पता नहीं, आप पास हुए नहीं हुए कोई पता नहीं, पर आपको फ़ीस जो सेकंड सेमेस्टर की है उसकी तो छोड़ो, अगले साल की फ़ीस आपको देनी है। सेकंड सेमेस्टर की कोई फ़ीस नहीं होती है, आपको अच्छे से पता होगा। उसकी ओनली एग्ज़ाम फ़ीस होगी जो कि आप एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम दे ही चुके होंगे, है ना। बाकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आपसे मांगी जाती है, जैसे कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर की फ़ीस आपसे मांगी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, चलिए देखिए। पहले तो एक बात है, ये ध्यान से सुनो आप लोग, और ये इस पर थोड़ा सा मंथन भी करना है इस बात पर जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, है ना। देखो, यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम टाइम पर नहीं कराने, फॉर्म टाइम पर नहीं निकालने, रिजल्ट टाइम पर नहीं देना, दीक्षांत समारोह टाइम पर नहीं होना है, ठीक है। पर आप लोगों के जो फीस है ना, वो टाइम पर यूनिवर्सिटी को चाहिए। ये सबसे बड़ा लॉजिक है कि यूनिवर्सिटी को आप पास हुए ना हुए पर फीस ज़रूर चाहिए। अब क्यों चाहिए फ़ीस, उसके पीछे भी रीज़न मैं बताता हूँ। आप लोग जब एडमिशन लेते हैं तो एक्स्ट्रा फीस देते हैं, वो अलग बात है। मतलब जो एडमिशन फीस है वो तो आप लोग देते ही हैं, आपका एडमिशन हो जाता है उस साल। तो अब होता ये है कि सेशन चलते हैं। जैसे आपका सेशन चलता है, ज़्यादातर कॉलेज का जो सेशन होता है वहाँ पर बच्चे जून जुलाई में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। मतलब कि अब लिस्टें विस्टें आएगी, आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो, अगस्त चलने जा रहा है और अभी तक आप लोगों की पहली लिस्ट यहाँ पर नहीं आई है कॉलेज की। जो होता है ना, नए नए बच्चे जो 12वीं पास करके एडमिशन लेते हैं, तो ये सेशन लेट हो सकता है पर फीस आपको देनी है। इसकी फ़ीस से कोई मतलब नहीं, ये तो देनी ही है। साथ में जो सेकंड ईयर में चले गए हैं और उनको अभी पता नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है फर्स्ट ईयर का, फिर भी उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल सच है कि जैसे जुलाई से जुलाई आता है तो आप लोगों की फ़ीस देना स्टार्ट हो जाता है। ये सभी यूनिवर्सिटी का एक मतलब एक प्रोपोगेंडा मान लो या फिर एक फंडा मान लो या फिर आप कुछ भी मान सकते हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर कंप्लीट करके आगे के ईयर में पहुंच चुके हो, इसलिए आप लोगों को जुलाई माह में फ़ीस का जो प्रोपोगेंडा है वो स्टार्ट हो जाता है, जो आपको देनी ही होगी।
और बात सही भी है और कुछ हद तक गलत इसलिए मैं इसको मानता हूँ क्योंकि जब आपका रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है तो बच्चे फ़ीस देने से कतराते हैं कि आखिर में हम अगर फेल हो गए तो हम फ़ीस किस मकसद से दें, ये फंडा रहता है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से फ़ीस देने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। बाकी अदरवाइज़ आप सभी को पता है कि अगर आपका कॉलेज का एडमिशन है, आप बीए कर रहे हैं तो 3 साल की बीए हैं तो 3 साल की फ़ीस तो आपको आज दो, कल दो, परसों दो देनी ही है। तो जैसे ही आप लोगों का जुलाई मंथ चलता है या जुलाई मंथ का एंड चलता है, अगस्त में फर्स्ट वीक में आप लोगों से फ़ीस मांगने स्टार्ट कर दी जाती है। और कोई नई बात ये नहीं है, आज की स्पेशल बात ये नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, जब से यही चलता हुआ आ रहा है और एक तरह से सही भी है कि फ़ीस टाइम पर जा रही है। बस मैं इसीलिए थोड़ा सा एग्री नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो फर्स्ट ईयर में पास हुए हैं नहीं हुए हैं, तो वो किस मकसद से फ़ीस दें। ये बार बार मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, तो यहीं लोगों के डाउट आ रहा है और इसी वजह से थोड़ा फीस देने में हिचकिचाते हैं। अगर यूनिवर्सिटी टाइम पर एग्ज़ाम करा दे, टाइम पर रिजल्ट दे दे, टाइम पर सारी चीज़ें होती रहे तो फीस देने में किसी भी बच्चे को कोई भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो मैं बिल्कुल मेंशन करके आप लोगों से बोल रहा हूँ। अब देखो, ये तो सारी बातें थी जो ज्ञान की बातें थी, जो मैंने आप लोगों को बता दी कि ऐसा हर बार ही होता है, पहली बार नहीं हो रहा है ना। अब देखो, ऐसा होता है कि आप लोग फ़ीस जमा करा सकते हैं और करानी भी चाहिए आप लोगों को फ़ीस, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर में आ गए हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, है ना। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई नया फॉल्ट या नया फ्रॉड नहीं है ऐसा कि आप लोग सोच रहे हो कि यार फ़ीस अभी से मांग रहे हैं, अभी से मांग रहे हैं। तो फ़ीस तो हर बार ही ऐसा ही चलता है कि जुलाई महीने में, अगस्त महीने में आपकी फ़ीस स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट ईयर की जो भी है। जैसे एक साल में 2 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो उनका जो तीसरा सेमेस्टर आता है जब फ़ीस स्टार्ट हो जाती है, मतलब नेक्स्ट ईयर में आपसे फ़ीस ले ली जाती है। और ये एक प्रावधान है, ऐसा ही चलता है और ऐसा ही होता है। आप लोगों से फ़ीस भी लेंगे, उनका आगे का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। बैंक में जाके आपको नेफ्ट या जो भी जमा करानी है फ़ीस, उसकी सील वील लगा के आपको ये सारी चीज़ें जमा भी करानी होगी। सब चीज़ें वो कि वही होगी, होने में सब कुछ होता है। बस यही बात थी जो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझा दी है। अब आप लोग जो भी आपकी इच्छा हो, फ़ीस जमा करानी है नहीं करानी है, ये आपकी खुद का डिसीजन है। अगर आप अपना साल बिगाड़ना चाहते हैं तो फ़ीस जमा मत कराइए, और साल अगर आपको रखना है, आपको पता है कि मेरे को तो कंप्लीट करना ही है मेरा कोर्स, तो आप लोग फ़ीस जमा करा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा छूट आपको दे दें कॉलेज की तरफ से, जैसे कोई इस यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कुछ छूट मिल जाए कि आज की तारीख में करानी है जमा तो 2 दिन का और आपको मिल जाए, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो एडजस्ट। बाकी फ़ीस तो आपको जमा करानी ही होगी अगर आप यूजी पीजी जैसे ये कोर्स करते हैं तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और मैंने आप लोगों को कुछ हद तक संतुष्ट कर दिया हो इस वीडियो में, आपका जो डाउट था अगर वो क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।